हेलो एवरीवन, मैं जीशान अंसारी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। सेट थ्योरी को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। सम बेसिक ऑपरेशंस इन सेट, कुछ बेसिक ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे सेट के, जिसमें सबसे पहला ऑपरेशन है हमारा यूनियन ऑफ टू सेट, दो सेट का यूनियन। हालांकि यूनियन एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा सेट का भी निकाल सकते हैं, बट यहाँ पर बेसिकली अगर बात की जाए डेफिनेशन की तो वो हम दो पे डिफाइन कर रहे हैं यूनियन को। इफ ए एंड बी आर टू सेट, देन यूनियन ऑफ टू सेट इज अ सेट। मतलब क्या है, अगर आपके पास कोई दो सेट है ए और बी, तो इनका यूनियन जो बनेगा होगा तो वो भी एक सेट। ए और बी अगर आपके पास कोई दो सेट हैं तो उनका यूनियन जो बनने वाला है वो भी एक सेट ही होगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि उस सेट ए, जो भी सेट बनेगा यूनियन जिसको हम बोल रहे हैं, उसमें एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे। इज अ सेट, ऐसा सेट होगा विच कंटेन्स, जो कि रखता होगा द एलिमेंट्स ऑफ ए, बी और बोथ ए एंड बी। मतलब उस सेट, जो यूनियन जो सेट बनेगा ए और बी का यूनियन, उसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे, ए के एलिमेंट, बी के एलिमेंट, और ऐसे भी हो सकता है कि दोनों में कुछ कॉमन हो, दोनों के एलिमेंट्स भी उसमें आ सकते हैं। डिनोट कैसे करते हैं ऑपरेशन को, यूनियन को डिनोट करेगा तो ए यूनियन बी। कुछ एग्जांपल है हमारे पास, कैसे फाइंड करेंगे। इफ ए इक्वल टू 1 2 इज अ सेट, बी इज अनदर सेट 3 4, देन ए यूनियन बी इज गिवन बाय 1 2 3 4। हियर वी सी द एलिमेंट 1 and 2 are in set A and 3 and 4 in set B. So in A union B we write 1 2 3 4। हमने क्या किया, A के एलिमेंट 1 2 है, उसमें डेफिनेशन में था कि A के एलिमेंट होंगे, B के एलिमेंट होंगे, 3 4 भी है, और दोनों के अगर देखा जाए फिलहाल इसमें दोनों को एलिमेंट है नहीं। अगला एग्जांपल है A 1 2, B सेट है, इसमें 2 3 एलिमेंट है, 2 and 3। तो इनका यूनियन की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं 1 2 3। हुआ क्या, 1 2 ए में थे, यूनियन में ए के एलिमेंट आ गए, 2 3 बी के एलिमेंट भी आ गए। अगर आप देखें जो दोनों में है, 2 और 3 दोनों में था, वो एलिमेंट भी इसमें एक ही बार लिखा जाएगा, क्योंकि आप दो बार लिख नहीं सकते। हालांकि यहाँ पे 2 ए में भी है और 2 बी में भी है, बट आप इसको दो बार नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि सेट की डेफिनेशन कहती है डिस्टिंक्ट एलिमेंट का कलेक्शन होना चाहिए। क्योंकि ये भी एक सेट बनेगा तो इसके अंदर जो भी एलिमेंट आएगा वो दो बार नहीं लिखना है आपने। अगले चलते हैं नंबर 2। दूसरा ऑपरेशन है हमारा इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, दो सेट का इंटरसेक्शन। इसमें क्या करना है हमें, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, कोई भी दो सेट है ए और बी, उनका जो इंटरसेक्शन होगा इज द सेट, वो एक सेट होगा containing the elements which are belong in both A and B। डेफिनेशन है अपनी जगह, बट हम समझाते हैं उसको आपको। A और B कोई भी दो सेट है, अगर A और B कोई दो सेट है तो उनका जो इंटरसेक्शन होगा उसमें ऐसे एलिमेंट आने वाले हैं जो सेट A में भी रखे हुए हों और सेट B में भी रखे हुए हों। फिर सुने, A और B कोई दो सेट है तो उनके इंटरसेक्शन में ऐसे एलिमेंट आएंगे जो सेट ए में भी होंगे और सेट बी में भी रखे हुए होंगे। एग्जांपल, ए इज अ सेट 1 2, बी इज अ सेट जिसमें 2 3 दो एलिमेंट है। इनके इंटरसेक्शन में देखिए, मैंने कहा था आपको जो इंटरसेक्शन होगा उसमें वो एलिमेंट आते हैं दोनों सेट के जो दोनों में रखे हुए होंगे। तो यहाँ पर जो एलिमेंट 2 है वो सेट ए में भी था, 2 सेट बी में भी रखा हुआ है, तो ए इंटरसेक्शन बी में 2 कम आ जाएगा। तो ये होगा इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। नंबर 3 बात कर लेते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कोई भी सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक चीज़ ये याद रखें कि जब भी किसी का कॉम्प्लीमेंट हम निकालने चलते हैं, किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट, तो हमें ज़रूरत पड़ती है एक यूनिवर्सल सेट की। अब ये यूनिवर्सल सेट जो है ये हर क्वेश्चन में चेंज हो सकता है, डिफरेंट क्वेश्चन में यूनिवर्सल सेट डिफरेंट हो सकता है। और जैसे कि हम पढ़ते हैं तो मोस्टली जो भी हम पढ़ेंगे उसमें रियल का सेट सबसे बड़ा सेट होता है। अगर हम रियल कॉन्सेप्ट की बात करें, रियल एनालिसिस की बात करें,
तो उसमें सेट ऑफ रियल नंबर सबसे बड़ा सेट ले लेते हैं हम, हालांकि कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट सबसे बड़ा होता है। तो इन जनरल अगर कुछ भी गिवन ना हो, अगर आपको यूनिवर्सल सेट के बारे में कुछ ना बताया जाए तो आप यूनिवर्सल सेट किसको कंसीडर करेंगे? सेट ऑफ रियल नंबर। बट कभी कभी हम किसी क्वेश्चन में यूनिवर्सल सेट गिवन होता है, जैसे कि इफ ए इज एनी सेट एंड यू इज अ यूनिवर्सल सेट। यहाँ पे उन्होंने गिवन दे दिया आपको, यू कोई यूनिवर्सल सेट है और ए हमारा कोई सेट है। देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, जो ए का कॉम्प्लीमेंट होगा उसको डिनोट करते हैं ए सी। आपने पावर्स में सी लिख दिया, सी फॉर कॉम्प्लीमेंट, तो इसको ऐसे रीड कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। और इसको फाइंड कैसे करते हैं वो देख लीजिए। एंड गिवन बाय ए कॉम्प्लीमेंट डिनोट तो करेंगे इक्वल टू, तो ए कॉम्प्लीमेंट जो सेट होगा वो कैसे एलिमेंट का सेट होगा? आप यूनिवर्सल सेट में से ए के सारे एलिमेंट को हटा दीजिए। आपको जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है उस सेट के सारे एलिमेंट्स हटा दीजिए, किसमें से? यूनिवर्सल सेट में से। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने यूनिवर्सल सेट ले लिया 1 2 3 4 और ए मैंने लिया 1 2 दो एलिमेंट इसके अंदर, तो अगर मैं ए का कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो मुझे क्या करना है? u माइनस ए। और u माइनस ए का मतलब है कि u में से ए के एलिमेंट्स को हटा दीजिए। फिर डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस बिटवीन द टू सेट। हालांकि ये भी एक ऑपरेशन है बट ये यहीं पे हो जाता है, यानी कि दो सेट का डिफरेंस कैसे निकलेगा? दूसरे सेट के एलिमेंट्स जिसको आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसको हटा दीजिए, तो कॉम्प्लीमेंट भी इस तरह से आप निकाल सकते हैं। सपोज जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि रियल नंबर, तो अगर आपके पास कोई सेट दिया उन्होंने s इक्वल टू 1 2 3 इस तरह से अप टू सो ऑन, ये एक सेट दे रखा है इन जनरली, और आपसे कहें कि इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ s, तो कैसे निकालेंगे? यूनिवर्सल सेट तो आपके पास है नहीं, तो यहाँ पे हम निकालने वाले हैं यूनिवर्सल सेट। क्या होगा? जब कोई भी सेट यूनिवर्सल सेट अगर आपको गिवन नहीं है तो आपको यूनिवर्सल सेट कंसीडर करना पड़ेगा सेट ऑफ रियल नंबर r माइनस s। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म में जो डिफरेंस है कुछ बुक्स में इस तरह से भी डिनोट किया जाता है, दो सेट का डिफरेंस r माइनस s।